आज को अपना क्वेश्चन है वो कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यूपी एमपी सब बोर्ड में आते हो। ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, जैसे मनुष्यों में लिंग निर्धारण, ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण, ऐसे ही मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। 5 से 5 नंबर क्वेश्चन है लास्ट में। तो मधुमक्खियां क्या प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। मधुमक्खियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, रानी मधुमक्खी, ठीक है, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, रानी मधुमक्खी दो गुणित दो एन होते हैं, ठीक है, और नर मधुमक्खी अगुणित केवल एक एन होते हैं। जहाँ में दो एन होता है वो जहाँ में अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो जहाँ में सिंगल एन होता है वो में समसूत्री विभाजन होता है वो। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी। अब देखो, श्रमिक मधुमक्खी केवल बेचारी काम करे, काम बस श्रमिक से ही समझ में आ रही, लेबर बेचारी है, काम करे, ठीक है। हेक्सागोनल अगर काऊ ने बना हुआ है, जो अपन तुम बेंजीन पढ़ा तो मधुमक्खी नहीं बना हुआ, श्रमिक मधुमक्खी ने। अपने तुम ऐसी वाली बेंजीन पढ़ा दो ना, जाको निर्माण मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं वो। जब एक बात ध्यान रखियो, सबसे प्रकृति से ही हम सब चीजें सीखे हैं। चलो जब क्वेश्चन पे ध्यान दे। रानी मधुमक्खी तथा नर मधुमक्खी का काम केवल संतान की उत्पत्ति करना है। इनको काम कछु नहीं है, बस बच्चा पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, दूसरों कोई काम नहीं। ठीक है, उत्पत्ति करना। और श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करके शहद बनाना है। मेन काम तो श्रमिक को ही है, ठीक है, बेचारो लेबर ही हर चीज बनाते हैं, वो घर बंगला, ठीक है, बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो श्रमिक बनाते वहां में बेचारो रह नहीं पाते। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होता है। अब जब में लैंगिक अंग जो है अविकसित होता है, वो जब काम ही लाया नहीं है, जब लैंगिक अंग ही नहीं है तो कैसे काम करे। तो अब जाको हम लोग स्ट्रक्चर समझ रहे, जुड़ो स्ट्रक्चर। रानी मधुमक्खी में 2n यानी कि दो गुणित है, और ऊपर से जहाँ में 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 32 गुणसूत्र। ठीक है, जब 32 गुणसूत्र हैं तो जाको जो विभाजन हो वो अर्धसूत्री हो, कैसे हो, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। और नर मधुमक्खी में एन है अगुणित, और जाके गुणसूत्र होते हैं 16। कितने होते हैं? 16 क्रोमोसोम, 16 गुणसूत्र होते हैं। 16 गुणसूत्र। अब 16 गुणसूत्र हैं तो नर है तो जहाँ में कौन सा है? जब एक ही है तो समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन शरीर में टूट फूट, शरीर के निर्माण, वृद्धि, चीज सब काम, तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब भाई बात है का, बात जा है कि जा में तो 2n में से एक n आएगा, ठीक है, एक युग्मक आएगा, ठीक है, और जा में तो एक पूर्व युग्मक आएगा। इन दोनों को जब क्रॉस कराओ तो निषेक जन्म से भाव का स्वभाव, निषेक जन्म से, ठीक है, जाके अंडाणु लाए, जाके शुक्राणु लाए, और इन्हें मिलाए के जो निषेक जनन से, निषेक जनन भाव, ठीक है, निषेचित भाव जो अंडा, ठीक है, निषेचन हुआ है, यहाँ पर 2n बना है, यहाँ पर हुआ है निषेचन, एक हिंसा एक हिंसा, इनका भाव निषेचन की प्रक्रिया भाई है। ठीक है, जब निषेचन भाव 2n तो रानी मधुमक्खी बन गई है। अब नर मधुमक्खी बनी है तो हिन कौन सा निषेचन हो, हिन हो असेच जनन का है, अनिषेच जनन। तो जब वाले हिन पे भाव है वो अनिषेच, अनिषेच जनन, अनिषेच जनन। ठीक है, तो अनिषेच जनन भाव तो नर मधुमक्खी बन गई, और निषेच जनन भाव तो निषेच जनन भाव तो रानी मधुमक्खी बन गई। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आई है, अब जय में से जितने जैसे जो निषेच जनन भाव इन पे जो चीजें बनी, रानी मधुमक्खी बनी, और जहां में लिंग निर्धारण नहीं हो पाओ, ठीक है, मतलब कि अविकसित रहो भाई, श्रमिक मधुमक्खी बन गई। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है वो कि रानी मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो सीधे कितने? 32,
ठीक। और बा में पूछे है नर मधुमक्खी में